हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। दिस इज़ राहुल और आज मैं आपके सामने इंडिया और नेपाल में जो जनरली हम देख रहे हैं, जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। एक्चुअली ये डिस्प्यूट कहाँ, कैसे और कब हुआ, ये पहले समझने का कोशिश करेंगे। तो ये डिस्प्यूट जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये ट्राई जंक्शन इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में पड़ता है। और जिस एरिया के लिए नेपाल ये विवाद कर रहा है, उस एरिया का नाम है लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा। एक्चुअली ये विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ समझिएगा। मई 8 यानी 8 मई को हमारा देश का जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो रोड आपको ये उत्तराखंड में लगभग 80 किलोमीटर ये रोड बनाया गया। और यही 3 एरिया जो लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक है, इसी रोड के इसी एरिया में वो रोड बनाया गया। और ये जब नेपाल को पता चला कि 8 मई को ये रोड का इनॉग्रेशन इंडिया कर रहा है, तो इस बात पर लगभग 19 और 20 मई को एक नेपाल अपना एक मैप निकाला, जो कि गवर्नमेंट मैप कह सकते हैं। और उस मैप में नेपाल ये बोला कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिम्पू लेक ये हमारे देश के एरिया में है, न कि इंडिया के एरिया में है। अब ये बयान, ये गवर्नमेंट का मैप, यहाँ से ये कहानी स्टार्ट हो गया। और ये भी वहाँ के जो अभी प्राइम मिनिस्टर है ओली साहब ने ही बोला कि ये जो इंडिया है, ये हमारे एरिया में रोड बना लिया है। मेन कहानी और मेन डिस्प्यूट जो कह सकते हैं, इन्क्रोचमेंट, यहीं से नेपाल के द्वारा स्टार्ट हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये एरिया इंडिया में है? तो अगर हम इसका पूरा कहानी का समझने का कोशिश करते हैं, तो पहले हम स्टार्ट आता है जब हमारा अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा देश यानी इंडिया पे आया था, लगभग 16th सेंचुरी 18th सेंचुरी में। उस समय नेपाल के जो राजा, नेपाल के जो मोनार्की कह सकते हैं और नेपाल किंगडम पे जो राज करता था, वो गोरखास हुआ करते थे। और उस समय गोरखास लगभग नेपाल का एरिया, अभी जो हमारे देश में मैप में आप देख रहे होंगे, हमारे देश में जो अभी हिमाचल प्रदेश का एरिया है, वहाँ तक वेस्ट साइड में नेपाल हुआ करता था, ठीक है। और इधर जो ईस्ट साइड में है, लगभग ये सिक्किम तक हुआ करता था, इतना बड़ा एरिया था। लेकिन यह एक वार हुआ, जिस वार का नाम था एंग्लो नेपाल वार। लगभग ये 1814 में वार हुआ और इसको 1814 वार में लगभग ये 2 साल वार चला। और लास्ट में गोरखास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये लड़ाई लड़ा गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लड़ाई थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुआ, चूँकि गोरखास जो बहुत ब्रेव हुआ करते थे, लेकिन उनके पास वैसा विपन्स नहीं था जैसा विपन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इसलिए वह वार यह हार गया और लास्ट में नेपाल इसको संधि करना चाहा। और ये संधि आपको हमारे देश और नेपाल के देश का जो बाउंड्री है सुगौली, वहाँ पे, ये सुगौली बिहार राज्य, बिहार स्टेट, वेस्ट चंपारण में पड़ता है। सुगौली मैप में देख रहे होंगे, सुगौली में ये संधि हुआ। इस संधि में जनरली 2-3 बात हुआ जिसको नेपाल को ये मानना पड़ा। पहला बात हुआ क्या, जो गोरखा सोल्डर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो गोरखा सोल्डर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको रिक्रूट करेगा। दूसरा बात, गढ़वाल और कुमरान का जो प्लेस था, हिमाचल प्रदेश तक एरिया जो हम बताएं, गढ़वाल और कुमरान, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जा में आ गया। उसके बाद आपको जो ईस्ट साइड में सिक्किम था, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। फिर आपको एरिया डिमार्केट किया गया और नेपाल का बाउंड्री लगभग मैची रिवर से महाकाली रिवर तक कर दिया गया, जिस महाकाली को रिवर को हम लोग काली रिवर भी कहते हैं, शारदा रिवर भी कहते हैं। और
आप मैप में देखिए, ये रीजन हो गया इधर वेस्ट साइड में आपका काली रीजन, काली रिवर और महाकाली और शारदा रिवर, जो कह सकते हैं सब एक ही रिवर का नाम है, वो रिवर का बाउंड्री हो गया। और ईस्ट साइड में जो सिक्किम के साइड है वहाँ मैची रिवर बाउंड्री हो गया। यही उस सुगौली ट्रीट में कहा गया और नेपाल वैसा ही किया उस समय, ठीक है। अब ये जो नेपाल हमारा देश इसके बाद 1947 में आज़ाद हुआ और हमारा देश लगभग नेपाल से संधि हुआ। उसमें हमारा देश 1950 में उस समय मिस्टर जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे देश में संधि उस समय 1950 में संधि हुआ, एक जिस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विदाउट पासपोर्ट और वीज़ा। ये संधि हुआ इस संधि में, और इस संधि में यही कहा गया कि हमारा देश और नेपाल देश में एक मित्र देश है और हम यहाँ से वहाँ ईजिली जाएंगे, हमारे बीच में कोई वीज़ा और पासपोर्ट का फाउंडेशन नहीं रहेगा। ये हुआ और तब से ये ट्रीट चलते आ गया। लेकिन 1962 में जब इंडिया चाइना का वार हुआ तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया और वहाँ चाइना के साथ जब लड़ाई हुआ तो उस बाउंड्री पे हमारा देश का जो आर्मी है वहाँ रहने लगा। पहले ये बाउंड्री था बस, और बाउंड्री पे काम होने जनरली लोग पेट्रोलिंग करते थे, आते थे जाते थे, बट ये 1962 के बाद हमारा आर्मी वहाँ पर रहने लगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राई जंक्शन चाइना से भी सटा हुआ करता था। और 1962 के बाद लगभग 1990 तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब वहाँ पे मोनार्की किंगडम ख़त्म हुआ तब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आने लगा, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हुआ, बट उस टाइम भी किसी तरह ये चलते गया। लास्ट में 2015 यानी 2015 में ये थोड़ा सा आंदोलन भड़क गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट धारा का अभी गवर्नमेंट है, जनरली जैसे हम चाइना में देखते हैं चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, वैसे ही नेपाल में अभी जिस सरकार का है ओली साहब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसीलिए थोड़ा से कम्युनिस्ट धारा के प्रवृत्ति होने के कारण यहाँ पर एक 2015 में मधेसी आंदोलन स्टार्ट हो गया, जिसमें इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे जो हिंदू का रहते थे उसको वहाँ पर प्रॉब्लम होने जाने लगा और उसको उस संविधान में कोई वैल्यू नहीं दिया जाने लगा। इस कारण वहाँ के पब्लिक बहुत ही भड़क गए थे और वहाँ पे कहा गया मधेसी आंदोलन कर दिया गया, जिसके कारण इंडिया बाउंड्री थोड़ा सा बंद क्लोज कर दिया था। फिर भी इंडिया उस कंडीशन में भी बहुत सपोर्ट किया। लास्ट टाइम जब भूकंप आया था वहाँ पे काठमांडू अर्थक्वेक, वेरी फेमस भूकंप अर्थक्वेक है, और इस अर्थक्वेक में भी इंडिया मित्र देश के तरह जहाँ तक हुआ वहाँ तक उसको हेल्प किया और अभी भी करता है। अभी हाल ही में कोरोना जो महामारी आया था उसमें भी लगभग पीपीई किट और जो भी होता है क्लोरोक्विन, ये दवा भी लगभग वहाँ पर भिजवाया गया। अब बात उठता है फिर भी नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए ये कह सकते हैं पहला कारण था कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तो दोनों एक तरह का धारा है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि नेपाल कभी भी किसी देश के पास जा सकता है जहां उसको लगता है फ़ायदा है, क्योंकि आपको पता है ये जो नेपाल है लैंडलॉक कंट्री है और दो बड़ा देश के बीच में एक छोटा सा देश है, तो ये कोशिश करता है कि जहां हमको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा वहां हम चले जाएंगे। तो कभी नेपाल के साथ तो कभी इंडिया के साथ ही आ जाता है, कभी चाइना के साथ आ जाता है, और इसका कॉन्स्पिरेसी थोड़ा डिफरेंट रहता है। चाइना इसको बहुत ही अच्छा तरीके से फ़ायदा उठाता है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि चाइना किस तरह छोटे देश को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देता है और अपने लोन इतना लोन दे देता है जब वो चुकाने लायक नहीं रहता है तो उस देश पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है। ये चाइना का प्रवृत्ति है और चाइना का मेन थिंकिंग यही है। बट रीजन है कि चाइना जल्दी नेपाल नहीं अपना कैप्चर कर सकना मेन प्रॉब्लम है,
जो उस रीजन में हिमालय है, हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा हिमालय पहाड़ है, तो उसको आने में कम से कम अगर वो पहाड़ खोद के भी जो अभी रास्ता आया जाता है लगभग 12 डेज का ट्रांसपोर्टिंग हो जाएगा और वो बिज़नेस थोड़ा टफ हो जाता है उस कंडीशन में। लेकिन हमारे देश इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा लैंड बॉर्डर है, मित्र देश है, जो ट्रीटी 1952 में साइन किया गया और ईजिली हमारे देश से उस देश में ट्रांसपोर्ट जाता है और जितना हेल्प होता है हमारे देश के गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। अब ये कंडीशन हुआ, अब ये कंडीशन विवाद, अब विवाद कहाँ का बात है तो ये लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक। तो हम आपको बता दें ये जो मैप आप देख रहे हैं लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक, ये एक्चुअली जो ये महाकाली रिवर है, ये महाकाली रिवर 3 रीजन में बढ़ता है। इसका मतलब आप समझने का कोशिश करेंगे, जो रिवर होता है ये रिवर ऊंचा से निकलता है तो उद्गम ऑटोमेटिकली ऊपर में है और हमारा देश डाउनफॉल में है। तो उद्गम जब होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका धारा, एक धारा इधर निकल गया और एक धारा इधर निकल गया, तो एक धारा आपको लिम्पू लेक से लिम्पियाधुरा से निकला और एक धारा आपको लिपू लेक से निकला, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों धारा है। तो ये धारा कहीं से भी निकल गया, एक इधर से निकल गया, एक निकल गया, तो नेपाल कह रहा है कि जो सुगौली ट्रीट हुआ था उसमें ये नदी यहाँ से महाकाली रिवर मेरा बाउंड्री था, इसलिए लिम्पियाधुरा हुआ, तो लिम्पियाधुरा से भी निकला है, इसलिए लिम्पियाधुरा तक मेरा बाउंड्री। इंडिया बोलता है ये उसका उद्गम यहाँ से हुआ है, इसलिए ये एरिया मेरा है। तो ये एरिया के कारण इंडिया और नेपाल में थोड़ा सा डिस्प्यूट फैल गया है और इस डिस्प्यूट के कारण और भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट नेपाल कर रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि नेपाल जो है गंडक बैरेज जो होता है उसमें 32 पिलर है, लगभग उसमें 16 पिलर इंडिया में है और 16 पिलर नेपाल में है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे। तो ये 16 पिलर इंडिया वाला अपना एक्चुअली अभी फ्लड का समय है, अभी बाढ़ आता है, तो हर साल इंडिया क्या करता है, यह 32 पिलर या जो इंडिया में भी और जो नेपाल में भी उसका मरम्मत इंडिया ही करवाता है। तो जब 16 पिलर मरम्मत कर लिया इंडिया और 16 पिलर जो नेपाल में था करने का, वो जब नेपाल में क्रॉस किया करने के लिए, तो नेपाल गवर्नमेंट का वहाँ आदमी रोक दिया इस इंडियन गवर्नमेंट को कि आप नहीं कर सकते हैं, हमारे सरकार का ऑर्डर है, और इस कारण गंडक बैरेज का मरम्मत नहीं हो पाया। दूसरा रीजन, कुछ दिन पहले यही विवाद के कारण नेपाल आर्मी और सोल्जर कह सकते हैं, पुलिस कह सकते हैं, इंडिया के बिहार जो है वो बिहार बाउंड्री पर एक इंडियन पब्लिक को मार गिराया। ये भी एक प्रकार से विद्रोह का कह सकते हैं, इंडियन पब्लिक को नेपाल के लिए हो गया है। तीसरा, वहाँ पर एक कानून निकाला गया है जिस कानून में एक्चुअली हमारा देश जो है नेपाल के साथ मित्र देश है, तो ऑटोमेटिकली जो लैंड एरिया पे है हमारे देश का बहुत सारे लड़की नेपाल के लड़कों के साथ शादी होता है। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो कह दिया है कि अगर आप नेपाल में रहेंगे तो आपको 7 ईयर वेट करना होगा यहाँ के नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो ये भी एक नागरिकता कानून वहाँ पे लगा दिया गया है, जिस कारण इंडिया के देश को, इंडिया के पब्लिक को थोड़ा सा उस देश के प्रति थोड़ा सा डिस्प्यूट का ख्याल आ गया है। तो दिस ऑल आर द रीजन्स जिससे इंडिया को नेपाल के प्रति थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया और इंडिया नेपाल में डिस्प्यूट होने जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है कि इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को और नेपाल गवर्नमेंट को एक साथ पीस शांति वार्ता करना चाहिए और बातचीत करके हल निकालना चाहिए, और एक जो पहले से फ्रेंडशिप बना हुआ था इंडिया और नेपाल का, उस फ्रेंडशिप को आगे ले जाना चाहिए। और नेपाल को ये समझना चाहिए कि हमारा इंडिया हमको हमेशा हेल्प किया है, चाहे हम दुख में हो या सुख में, तो हम इसका मित्र जैसा उपाय सोचें और मित्र जैसा डिस्प्यूट पैदा करने का कोशिश नहीं करें। और ये जो विवादित रीजन है जिस पे नेपाल कह रहा है कि इंडिया मेरा रोड बना लिया है, ये रोड अगर बातचीत करके इसको हल निकाला जाए और जो जैसा होगा ये फिर मैप के अनुसार एक सेटलमेंट होना चाहिए। तो ये था आपका इंडिया और नेपाल का जो मेन डिस्प्यूट का कारण है, मेन कारण यही था।
तब ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। और बाकी पिछले वाला वीडियो देखिएगा ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। मैं पीछे वीडियो इंडिया चाइना बॉर्डर और बहुत सारा वो वीडियोज़ बनाया हूँ, उसको ज़रूर आप लोग देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मैं लिंक दे दूँगा। ओके, धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों।